हेलो एवरीवन। अगर आपको रहस्य, सच्चाई और अनकही बातें पसंद हैं, तो आपका स्वागत है कथालोक की दिलचस्प कहानियों में। यहाँ कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई लेना देना नहीं है। कहानी का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। हालांकि किसी किसी को इसमें अपनी जिंदगी की झलक जरूर दिख सकती है, और वो सिर्फ एक संयोग होगा। आप सुन रहे हैं कथालोक की पहली कहानी, चेहरे के पीछे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हर नए अध्याय का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ये कहानी बिना किसी रुकावट के सुनते रहें। शुरू करते हैं हमारा 5वां अध्याय, समाधान। कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अजीब सी खामोशी थी। चीफ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हमेशा की तरह वही नजर थी। नताशा, उन्होंने धीरे से कहा, अब सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। कमरे की हवा और भारी हो गई। फिर उन्होंने एक पल रुका और कहा, इस मिशन में सबसे बड़ा राज तुम हो। सबकी नजरें मुझ पर थी। आंखों में कई सारे सवाल लिए। मुझे हैरानी नहीं हुई, जैसे ये बात मैं पहले से ही जानती हूँ। चीफ ने हाथ के इशारे से मुझे स्क्रीन की तरफ बुलाया। मैं आगे बढ़ी। स्क्रीन पर जो तस्वीर थी वो आम नहीं थी। फॉर्मल बिजनेस सूट में खड़ा हुआ एक आदमी, आंखों में क्लैरिटी लिए, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, ऐसी मुस्कान जो इंटरव्यूज में लोगों को भरोसा दिलाती है। मैंने बोलना शुरू किया। इसका नाम राहुल ओबरॉय है। आकाश ने तस्वीर को और गौर से देखा। ये तो टेकवर्स कंपनी का सीईओ है। हाल ही में इसका एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ। उसने धीरे से कहा। बिल्कुल सही, मैंने जवाब दिया। 6 महीने पहले ये यूएसए से इंडिया वापस आया। आते ही इसने अपनी स्टार्टअप कंपनी लॉन्च की, टेकवर्स। स्क्रीन पर उसका प्रोफेशनल प्रोफाइल स्क्रॉल हुआ। एजुकेशन, फंडिंग राउंड्स, मीडिया इंटरव्यूज और टेकवर्स का लोगो, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। सभी स्क्रीन की तरफ देख रहे थे, मन में सवालों की भीड़ लिए। मैंने आगे कहा, टेकवर्स ने 2 महीने पहले एक डेटा ओरिएंटेड गाइडिंग ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है समाधान। मैंने थोड़ा पॉज लेते हुए कहा, जो देखने में बहुत सेफ लगता है, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी, और आजकल काफी ट्रेंड भी कर रहा है। आकाश ने बीच में पूछा, गाइडिंग ऐप तो पहले से ही मार्केट में कई सारे हैं, अब एक और आ गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? उसके सवाल में शक नहीं था, सिर्फ लॉजिक था। मैं उसकी तरफ देखती हूँ। हाँ, मैंने कहा, एप्स तो कई सारे हैं, पर ये ऐप सबसे अलग है। ईगल ने पहली बार बोला। अलग कैसे? उसकी आवाज शांत थी, पर उसकी आंखें नहीं। मैंने एक पल के लिए स्क्रीन की तरफ देखा, फिर कहा, ये ऐप सिर्फ गाइड नहीं करता, ये ऑब्जर्व करता है। फ्यूज ने तुरंत कहा, क्या ऑब्जर्व करता है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये ऐप यूजर्स के बिहेवियर को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, ये धीरे धीरे समझने लगता है कि कोई इंसान कैसे सोचता है, वो कौन से फैसले बिना सोचे लेता है, वो किस सिचुएशन में डाउट करता है, और वो कब इमोशनली वीक होता है। कमरे में खामोशी गहरी होती जा रही थी। ईगल ने तुरंत मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तुम कहना चाह रही हो लोग जो भी सोचेंगे वो उनका अपना नहीं होगा? बिल्कुल, मैंने कहा। ऐप लोगों को बताता नहीं क्या करना है, पर वो ये जरूर तय करता है कि वो क्या सोचेंगे। फ्यूज ने कुर्सी से सीधे होते हुए बोला,
पर एक ऐप किसी इंसान की सोच इतनी गहराई से कैसे बदल सकता है? मैं पलटी। सब मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने शांत आवाज में कहा, समाधान ऐप सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं करता, डेटा को डायरेक्शन देता है। चीफ ने मेरी बात पूरी की। और जब डायरेक्शन बदलती है तो फैसले भी बदलते हैं। स्क्रीन पर राहुल ओबरॉय की फोटो समाधान ऐप के आइकन के साथ जूम हुई। चीफ स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोले, राहुल ओबरॉय का ये ऐप सिर्फ डायरेक्शन नहीं देता। उनकी नजर मुझ पर रुकी। ये आदत बनाता है। आकाश ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, पर ये तो बाहर से बाकी एआई एप्स जैसा ही लगता है। इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना बड़ा खतरा बनाता है? मैंने जवाब दिया, देखने में ये एक साधारण ऐप लगता है। मैंने रुककर कहा, पर इसके फीचर्स साधारण नहीं हैं। कहा। ईगल ने काफी देर तक मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तुम इस ऐप के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? मैंने उसकी तरफ देखा। कुछ सवालों के जवाब, मैंने कहा, सही वक्त से पहले नहीं दिए जाते। चीफ ने बात वहीं रोक दी। आज के लिए इतनी जानकारी काफी है। हमारी ये मीटिंग यहीं समाप्त होती है। हमारी अगली मीटिंग कल सुबह 10 बजे होगी। तब हम इस ऐप के डेंजरस इफेक्ट्स और अपने असली मिशन के बारे में बात करेंगे। इतना कहते हुए चीफ कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर की ओर जाने लगे। जाते हुए एक पल रुके और उन्होंने हम सबकी तरफ देखा और पूछा, क्या आप सब तैयार हैं? क्योंकि एक बार ये मिशन शुरू हुआ तो पीछे लौटने का रास्ता नहीं होगा। मैं स्क्रीन की तरफ देखती रही और पहली बार मुझे एहसास हुआ, कभी कभी सबसे खतरनाक चीज वो होती है जो हमें समाधान लगती है। क्या होगा कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे लोगों का जवाब? क्या है समाधान ऐप की असलियत? क्या है उनका असली मिशन? जानने के लिए सुनिए हमारा अगला अध्याय कथालोक में। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं।